गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। डायलिसिस की होंगे, ਇਹਦਾ पैराग्राफ बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। सो डायलिसिस की होंगे, डायलिसिस एक प्रोसैस है जिहदे राही असी जिहड़े कोलाइडल पार्टिकल्स हैगे आ उन्होंने उन्होंने विच रले हुए क्रिस्टलोइड्स जिन्होंने असी वेस्ट मटीरियल कह सकते हैं उहदे तो सैपरेट करते हैं, अलग कर सकते हैं एस थ्रू ए मैंब्रेन, एक स्पैशल टाइप की मैंब्रेन राही इहनूं अलग कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲੋਫੇਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੀ ਓਨਲੀ क्रिस्टलोइड्स यानी ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚੋਂ, ਪਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। फिर की होएगा, मान लो असी इस थैली दे विच अपना सोल जिहड़ी पा के टंग दी है और नीचे की ले लिया वाटर दे विच इहनूं आपां सस्पेंड कर दिता, डबो दिता है। इस मैंबरेन दे राही की होएगा कि जिहड़े वाधू इलैक्ट्रोलाइट्स होणगे इहदे अंदर जिहड़े क्रिस्टलोइड्स होणगे सोल दे नाल मिक्स होए होणगे वो सारे इस मैंबरेन के थ्रू की हो जाएंगे, बाहर आएंगे, बाहर आके पानी च मिलकर पानी के नाल जिहड़े निकल जाएंगे और अंदर की रह जाएगा अपने कोल सोल पार्टिकल्स रह जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स रह जाएंगे। यानी कि मैथड हैगा फॉर द प्यूरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडल सोल्यूशन ਨੂੰ प्यूरीफाई किदा कर सकते हैं ਆਪਾਂ कि सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल रेंज अपने को रह जाए, बाकी मटीरियल जो पास आउट हो जाए। दिस प्रोसैस इज नोन एज डायलिसिस। हुण डायलिसिस का नाम तौर पर तुसीं किडनीज के नाल जोड़ के सुनिया होगा। हुण किडनी पेशेंट हुंदे आ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਨਵਾਂਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਛਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। अगर कुछ पेशेंट्स इदां दे है जिन्हां दी किडनी काम नहीं करती है, एक किडनी काम नहीं करती है, दोनों डैमेज हो जाती हैं, उस वक्त फिर की सोल्यूशन बचता है, उस वक्त डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का। डायलिसिस दे विच की किया जाता है कि जो उसका अंदरला ब्लड है जो प्यूरीफाई नहीं हो रहा, शुद्ध नहीं हो रहा, साफ नहीं हो रहा, किडनी काम नहीं कर रही है, उन्होंने सारे जो आप ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करके डॉक्टर्स की करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन होंगी है जिसे पाते हैं, जिस दे मैंबरेन लगी होएगी वो बिल्कुल इस मैंबरेन के नाल तैयार किया होएगा। वो मैंबरेन फिर जो काम किडनी की मैंबरेन ने करना सी वो आर्टिफिशियल किडनी बनाई होंगी है, वो मैंबरेन काम करती है, वो ब्लड को प्यूरीफाई कर देगी, वो अनवांटेड मटीरियल छान हो जाएगा और जो प्योर ब्लड है वो छान हो जाएगा। फिर वो प्योर ब्लड है जो दोबारा पेशेंट के अंदर जो भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसैस को असीं बोलते हैं डायलिसिस। कई बार इलैक्ट्रो डायलिसिस भी की जाती है जिहदे सानू ये प्रोसैस थोड़ा स्लो चलता डायलिसिस का, तो आपां नूं इलैक्ट्रिसिटी की हैल्प दे नाल करना पैंदा, उहदे नाल फास्ट मूवमेंट होंदी है। इट इज़ नोन एज इलैक्ट्रो डायलिसिस। सो ये टॉपिक के नाल रिलेटेड कई बार पैराग्राफ आ जाता है, कुछ क्वेश्चनिंग आ जाती है। सो सानू पता होना चाहिए कि डायलिसिस की होंदी है। ये प्यूरीफिकेशन का मैथड है ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और ब्लड को भी प्यूरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ब्लड भी कोलाइडल सोल्यूशन है। ब्लड में भी कंपोनेंट्स जोड़े कंप्लीटली मिक्स हुए हैं, कोलाइडल रेंज का साइज उन्होंने हैगा। सो इस तरीके के नाल आपां उन्होंने प्यूरीफाई कर सकते हैं। नैक्सट टॉपिक जो है अपने को प्यूरीफिकेशन का एक ही आप तैयार करना। अगे आप प्रॉपर्टीज़ करांगे कोलाइडल सोल्यूशन या जिहदे विच एक प्रॉपर्टी जिहड़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है अपने को। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप दो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहलियां असीं पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैराग्राफ भी आ जाता कि ब्राउनियन मूवमेंट की होंगी है, ये ऑब्जर्व किया गया भी जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स होंगे है, ये देखा गया कि ये कंटीन्यूसली मोशन च ही रहते हैं, यानी इस मतलब रुकते नहीं है, अपनी स्टेट के विच कंटीन्यूसली की करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, मोशन शो करते हैं। दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि ये ब्राउनियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की सी, उहदे नाम ते फिर इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट पै गया या ब्राउनियन मोशन पै गया। हुण जे आप ऑब्जर्व करना हो, तुसीं देखो किसी कमरे दे विच अगर आप रोशनदान होवे है ना,
ਉੱਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੂਲ ਦੇ ਕਣ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਣ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, zigzag ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਆ? ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਦੇ ਕਣ ਕੀ ਆ? ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂਲ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੂਲ ਦਾ ਕਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਧੂਲ ਦਾ ਕਣ, ਹਵਾ ਦਾ ਕਣ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੂਲ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧੂਲ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ zigzag ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੰਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਬੀਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਈ, ਲਾਈਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, zigzag ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਪੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਤੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ।
ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਸੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੇਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਐਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਲਾਈਂਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ। ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੋਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਅਗਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਸ਼ੇਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈਗੀ ਆ AS2S3। अगर ये सोल चेक करते हैं तो ये सोल पता लगता है कि आम वाली प्लेट है जी अपनी पॉजिटिव प्लेट हैगी आ, ये सोल का कलर जो ना थोड़ी देर बाद जो आप ट्यूब चेक करते हैं पहला कलर सेम लगता होगा, फिर जो इस जगह पर कलर इंटेंस हो जाता, डार्क हो जाता, गाढ़ा हो जाता, सानू पता लग जाता कि पार्टिकल इतने इकट्ठे होने शुरू हो गए आ। सो असीं चेक करते हैं कि पार्टिकल्स किहड़ी प्लेट के दुआले इकट्ठे हुए आ, पॉजिटिव प्लेट के। इसका मतलब फिर जी सोल होगी उहदे कोल किहड़ा चार्ज होएगा, नेगेटिव चार्ज होएगा। इस तरीके दे नाल आपां सोल दे उत्ते चार्ज का पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रोफोरेसिस। सो एक तरह का मैथड हो गया, टेक्निक हो गई, प्रोसेस हो गया टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल सोल। और कोलाइडल सोल जिहदे कोल चार्ज हुंदा दैट इज नोन एज लायोफोबिक सोल, ठीक है, वो पता कर सकते हैं। उस तो बाद अगला अपने कोल टॉपिक आंदा है कोएगुलेशन, किहनूं कहंदे आ। ये छोटे छोटे टॉपिक आ जिहड़े पैराग्राफ दे विच आपां नूं आ सकदे आ। कोएगुलेशन का पैरा आ जांदा है कि कोएगुलेशन की हुंदी है, व्हाट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन ये होंगी है कि जी आप पढ़ रहे हैं लायोफोबिक सोल जिहदे ते असीं बोल रहे हैं कि चार्ज टू सोल होंगी है, जां इहदे कोल पॉजिटिव चार्ज होगा जां इहदे कोल नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ तो होगा ही। तो कोएगुलेशन होंदा कि अगर लायोफोबिक सोल जिहड़ी आ अगर वो नीचे बैठ जाए, प्रेसिपिटेट बना लवे बाय द एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, अगर वो इलैक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट च पाया जाता तो वह की होंगी है नीचे बैठनी शुरू हो जाती है और सोल जी है वो खत्म हो जाती है और वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब कि जुड़ जाती है। सो इस प्रोसैस को बोलते हैं कोएगुलेशन होना, इकट्ठी हो जाना। पर जी लायोफिलिक है ना वो स्टेबल होंगी है, वो सैटिंग नहीं होंगी, वो नीचे नहीं बैठती, वो जिस फॉर्म च बनती है उस फॉर्म च रहती है। लेकिन लायोफोबिक को आप की है सैटलमेंट करा सकते हैं, नीचे सैटल डाउन कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। ਉਹਦਾ रीजन की है कि जी साड़ी सोल होएगी लायोफोबिक और साढ़े कोल चार्ज सोल होएगी, कोई ना कोई वो कोल चार्ज होएगा राजे। जदों असीं इलैक्ट्रोलाइट पावांगे, इलैक्ट्रोलाइट च दोनों तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिव ते नेगेटिव। अगर साड़ी सोल पॉजिटिव चार्ज वाली आ, ये नेगेटिव आयंस को की करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर नेगेटिव को अट्रैक्ट करूगी तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा,
क्योंकि पॉजिटिव नैगेटिव की है एक दूसरे को कैंसल कर जाएंगे और साडी सोल बिना चार्ज के बन जूगी यानी लायोफिलिक वर्गी लगन लग जूगी। सो अगर चार्ज खत्म हो गया फिर ये पार्टिकल्स जिहड़े सोल के नेड़े आएंगे, एक दूसरे के नाल जुड़ भी जाएंगे, जुड़ के की है इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और इकट्ठे होकर प्रेसिपिटेट बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। सो कोएगुलेशन होएगी लायोफोबिक सोल की, क्योंकि उहदे ते चार्ज प्रेजेंट हुंदा बाय द एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, ताकि इलैक्ट्रोलाइट के विचों ओपोजिट चार्ज के आयंस को अट्रैक्ट कर सके। अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाली है तो नैगेटिव में अटैक करेगी, नेगेटिव चार्ज वाली है तो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी, ताकि उसका चार्ज खत्म हो जाए और फिर वो पार्टिकल्स एक दूसरे के नेड़े आ जान और नेड़े आके जुड़ जान, जुड़ के की है कोएगुलेशन हो जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। हुण कोएगुलेशन जिहड़ी आ वो डिपेंड करती है कि इलैक्ट्रोलाइट तुसीं कितनी पावर का लिया। यानी हार्डे ने एक रूल दिता सी, हार्डे स्कूल्स रूल है ये, उन्हें दसिया सी हार्डे शुल्स रूल ने कि किसी भी आयन के उत्ते जिन्ना चार्ज ज़्यादा होंदा ना उहदी कोएगुलेट करन दी पावर ज़्यादा होंदी है। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां एल्यूमीनियम आयन हुंदा ना जिहते +3 चार्ज हुंदा, मैगनीशियम ते +2 हुंदा, सोडियम ते +1 हुंदा, तो जिहदा चार्ज सब तो ज़्यादा होएगा ना उहदी कोएगुलेशन की ताकत सब तो ज़्यादा होएगा, वो सोल नूं सब तो जल्दी कोएगुलेट कर सकती है, सब तो जल्दी उहदी सैटलमेंट करा सकती है, नीचे बैठा सकती है, प्रेसिपिटेट बना सकती है। सो ये रूल आप याद रखेंगे। ये रूल ये कहता है कि जिस इलैक्ट्रोलाइट को जिन्ना चार्ज ज़्यादा होएगा आयन के उत्ते उन्नी उहदी कोएगुलेशन की पावर की होएगी ज़्यादा होएगी। ठीक है राजे, ये होगी तुहाडी कोएगुलेशन। वो छोटे छोटे टॉपिक ही अपने कोल करन लई। उस तो बाद आ जाता एक टॉपिक प्रोटैक्शन ऑफ कोलाइड्स। प्रोटैक्शन किद्दां कर सकते हैं? प्रोटैक्शन ऑफ कोलाइड्स मतलब ये है हुण असीं ये देख लिया कि असीं इलैक्ट्रोलाइट पाने आ, इलैक्ट्रोलाइट पाण ते साडी सोल का चार्ज खत्म हो जाता और वो कोएगुलेट हो जाती है। हुण इहदी प्रोटैक्शन किद्दां कर सकते आपां? प्रोटैक्शन का मतलब यह भी कोलाइड सोल ही बना के रखनी है, उन्होंने नीचे नहीं बहन देना, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए, वो थले कट्ठी नहीं होनी चाहिए, वो जी कोएगुलेट ना होवे, उन्होंने कहते हैं प्रोटैक्शन। प्रोटैक्शन करने वास्ते की करना चाहिए? प्रोटैक्शन हो सकती है लायोफोबिक सोल की अगर आप उहदे विच थोड़ा जिहा लायोफिलिक सोल ऐड कर दईए। लायोफिलिक सोल ऐड करन दे उहदे आले दुआले लायोफिलिक सोल एक परत बना लैंदी है। जदों फिर तुसीं इलैक्ट्रोलाइट पाओगे भी तो तुहाडी जिहड़ी सोल आ वो इलैक्ट्रोलाइट के कंटैक्ट च नहीं आएगी, क्योंकि उहदे आले दुआले काहदी परत बन जाती है? लायोफिलिक पार्टिकल्स की बन जाती है, जिस वजह के नाल इहदा कंटैक्ट इलैक्ट्रोलाइट नाल नहीं हुंदा। फिर तुसीं इलैक्ट्रोलाइट पाई भी जाओगे तो तुहाडी जिहड़ी कोएगुलेशन नहीं होएगी, प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगी, सोल सोल की फॉर्म च ही रहेगी। इहनूं असीं बोलदे आ प्रोटैक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड नूं बचाउण लई लायोफिलिक कोलाइड ऐड करनी पैंदी आ, ताकि लायोफोबिक दे आले दुआले उहदी परत बन जावे और फिर असीं इलैक्ट्रोलाइट भी पाइए, उहदे पाण दे बावजूद भी साडी सोल जिहड़ी आ वो कोएगुलेट नहीं होएगी, बैठेगी नहीं नीचे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगी। दिस इज नोन एज प्रोटैक्शन ऑफ कोलाइड। और इहदे विच एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आंदा गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर असी रखता हुण सारिया लायो तुसी लायोफिलिक ऐड करोगे है ना बचाने के लिए, क्योंकि लायोफिलिक ने एक परत बनानी है। हुण सारिया लायोफिलिक की पावर बराबर नहीं होंदी, किसी की वैल्यू वधिया होंदी है, कोई बहुत जल्द ज़्यादा प्रोटैक्ट कर सकता, कोई घट कर सकता आ, कोई थोड़ी देर तक कर सकता। सो डिफरेंट पावर या रेंज बनाने के लिए भी किहड़ी ज़्यादा वधिया हो किद्दां पता लगूगा? असी एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर की हुंदा राजे? गोल्ड नंबर एक नंबर हुंदा आ जिहड़ा कि ये कह लो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड का होएगा इन मिलीग्राम। ये अमाउंट होगा कि किन्नी कोई सोल हैगी आ, उहदा किन्ने मिलीग्राम सानू ऐड करना पै रहा फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। मान लो असीं गोल्ड सोल नूं प्रोटैक्ट करना चाहते हैं, उहदी प्रोटैक्शन वास्ते सानू किन्नी लायोफिलिक सोल जिहड़ी मिलीग्राम च ऐड करनी पै रही है, जदों कि असीं उह च इलैक्ट्रोलाइट भी ऐड कर रहे हैं कि किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट कर रहे हैं 1 ml इलैक्ट्रोलाइट किया ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन तैयार होया सी, उह 1 ml असीं इलैक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ कर लिया। सो अगर ए एन इलैक्ट्रोलाइट भी पाता और 10 ml गोल्ड सोल में असी बचाना भी हैगा तो किन्ने मिलीग्राम सानू लायोफिलिक सोल चाहिए है ताकि अस उन्होंने प्रोटैक्ट कर सकीए। दिस इज नोन एज गोल्ड नंबर। ये वैल्यू आप सारिया सोल की कट के देखी। सो जिस सोल का गोल्ड नंबर ज़्यादा आ रहा सी इहदा मतलब वो ज़्यादा पानी पाऊगी और जिहदा घट आ रहा सीगा इहदा मतलब वो घट पानी पाऊगी। सो कहने का मतलब ये होया कि जिहड़ी घट तो घट चीज़ पानी पाऊगी इट इज़ नोन एज गोल्ड नंबर।
ठीक है। सो गोल्ड नंबर जिहदा ज़्यादा है ना, ਇਹਦਾ मतलब वो ज़्यादा वधिया सोल नहीं गिनी जाऊगी लायोफिलिक, वो क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट च पानी पाऊगी। जिहदा गोल्ड नंबर घट होगा वो वधिया सोल गिनी जाऊगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल। सो इट इज़ नोन एज गोल्ड नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस भी कई बार पैराग्राफ आ जाता। लास्ट के विच असीं टॉपिक करते हैं इमल्शन। इमल्शन की हुंदी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। इमल्शन ये मैं पहला भी दसिया तुहानूं, ये टाइप ना नाम तुसीं सुनिया इमल्शनस। इमल्शन जिहड़ी आ वो दो लिक्विड्स नूं मिला के तैयार हुंदी है, यानी दो लिक्विड हुंदे आ जिहड़े इममिसिबल हुंदे आ, पर असीं उन्हां नूं मिक्स करदे आ ताकि वो एक सोल दी फॉर्म ले लैण। जदों डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होवे, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होवे, दोनों इममिसिबल लिक्विड होणगे, उन्हां दी मिक्सिंग तो जिहड़ी सोल तैयार हुंदी है दैट इज नोन एज इमल्शन। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, चाहे तुसी पानी च तेल पा दो चाहे तेल च पानी पाओ, ये जी इमल्शन तैयार होती है, ये जो मतलब सोल्यूशन तैयार होगा दैट इज़ इमल्शन। और सानू भी पता है कि असी ऑयल तो वाटर में मिला तो देवांगे पर वो सैटल नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों जोड़े आ इमिसिबल है, एक दूजे च घुलनशील नहीं है। तेल हल्का है तो उपर आ जाना है पानी दे, थोड़ी देर बाद वो अलग हो जाते हैं। सो उन्हें एक सोल की फॉर्म च बनाए रखने के लिए सानू एक मल्सीफाइंग एजेंट की लोड़ पैंदी है, जिहड़ा उन्होंने सरफेस की टेंशन को घटा के उन्होंने एक दूजे च मिक्स करने च हेल्प करता। ये तुसीं मल्सीफाइंग एजेंट देख चुके हैं, कित्थे देख चुके हैं? सोप के फॉर्म च। सोप दे विच की हुंदा राजे, सोप दे विच एक पानी आ अपने कोल, एक ऑयल हुंदा, ठीक है। हुण ऑयल ते पानी जिहड़े एक दूजे च घुलदे ने, ऑयल किहड़ा जिहड़े कपड़े ते लगा, जिन्हों तुसीं मैल कहने आ, ग्रीस कहने आ, जिहड़ी उतारनी है, ठीक है। वो ऑयल हो गया, वो सीधी पानी नाल नहीं ना निकलती, अगर आप सीधा पानी नाल उहनूं धोई चलीए कदे भी नहीं निकलती, क्योंकि दोनों एक दूजे नाल जुड़ते हैं नहीं। ये इमिसिबल लिक्विड आ, ये कोलाइडल सॉल्ट बनाते हैं नहीं। इनू बनाने लिए असी मल्सीफाइंग एजेंट की तरह साबण यूज़ करते हैं। जदों असी साबण लगाने आ, साबण जिहड़ा होएगा वो ऑयल ते वाटर दे विच दी जिहड़ी टेंशन हैगी है सरफेस की उहनूं घटाएगा, ये दोनों नूं मिक्स करेगा, दोनों की कोलाइडल सोल बनेगी और दोनों का जिहड़ा हैगा कोलाइडल सोल्यूशन तैयार होने तो बाद वो ग्रीस जिहड़ी आ सोप दे इमल्सीफाइंग एजेंट की हैल्प दे नाल कपड़े तो बाहर जाएगी। क्योंकि सोप जिहड़ा हुंदा ना, ये दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक चेन हो जाती, एक मैं तुहानूं दस्सिया सी आयनिक पार्ट हुंदा, आ इनू असीं कहंदे आ नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। आ किहड़ा हो गया पोलर। सो नॉन पोलर पार्ट किनू अट्रैक्ट करूगा, ये ग्रीस नाल जुड़ जूगा, जिहड़ा पोलर है ये पानी नाल जुड़ जूगा। सो जदों भी आपां पानी पावांगे ग्रीस जिहड़ी आ वो सोप कढ के बाहर लै जांदी आ। सो इनू असीं बोलदे इमल्सीफाइंग एजेंट। कई बार पुछदे आ कि इमल्सीफाइंग एजेंट की हुंदा, वो इस करके पाया जाता ताकि कोलाइडल सोल्यूशन तैयार हो सके दो लिक्विड्स दे विचकार, ठीक है। सो इमल्शन जिहड़ी है दो तरह की हो सकती है। अगर असी ऑयल ज़्यादा लेने पानी घट लेने तो इन्हू बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगर असी ऑयल घट लिया वाटर ज़्यादा लिया तो फिर साडे कोल तैयार हो जाती है ऑयल इन वाटर इमल्शन। हुण अगर ऑयल ज़्यादा है वाटर घट है तो तुसीं बटर देख सकते हैं, है ना। उहदे विच जिहड़ा हैगा अपने कोल वाटर घट है तो ऑयली पोर्शन ज़्यादा आ जाता, कोल्ड क्रीम्स आ जांदियां। तो जे आपाने वाटर इन उल्ट देखना होवे भी ऑयल जिहड़ा हैगा वो घट होवे पानी ज़्यादा, तो तुसीं मिल्क देख सकते हो, जो फैट ड्रॉपलेट्स थोड़ियां हुंदियां और वाटर वाला पोर्शन ज़्यादा नज़र आता मिल्क का। सो ये एग्जाम्पल्स असीं लै सकते हैं। इस तो बाद लास्ट मेरे हिसाब नाल सारी टर्म्स आपां करनी है, शायद पैप्टाइजेशन रह गई होवे। पैप्टाइजेशन भी सुन लो की हुंदी है, ये उल्ट हुंदी है। इहदे विच असीं किसी प्रेसिपिटेट बनिया होया, प्रेसिपिटेट मतलब चीज़ जुड़ी हुई आ, उन्होंने तुसी की करना आ, उन्होंने डिजोल्व करके अपने कोलाइडल फॉर्म च लेके आना विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। उन्होंने बोलते हैं पैप्टाइजेशन, मतलब उल्ट करना। हम असी उन्होंने इकट्ठा नहीं करना, जमाना नहीं, कोएगुलेट नहीं करना, कोएगुलेशन खत्म करनी है तो फिर आपां नूं की ऐड करना पैंदा, इलैक्ट्रोलाइट ऐड करना पैंदा। वो इलैक्ट्रोलाइट ऐड करन ते जिहड़ी साडी सोल हैगी आ, जिहड़ी प्रेसिपिटेट बना चुकी आ, प्रेसिपिटेट जदों बन जांदे सोल दा चार्ज खत्म हो चुका, जुड़ चुकी आ। फिर जदों इलैक्ट्रोलाइट पाओगे ना, ये अपने इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा होगा किसी भी जिहड़ा उहदा आले दुआले इलैक्ट्रोलाइट दे आयन्स होणगे, वो एक टाइप के आयन जिहड़े सोल अट्रैक्ट कर लैंदी आ, उहदे आले दुआले इकट्ठे हो जाणगे। जदों फिर सारियां इदां दियां बन जाणगियां, सारियां दे आले दुआले चार्ज आ जाऊगा। अगर चार्ज आ गया तो सेम चार्ज एक दूजे को रिपेल करूगा, फिर ये जिहड़ी है जुड़ियां होंदियां एक दूजे तो अलग हो जांदियां और एक कोलाइडल रेंज दे विच वापस आ जांदियां इलैक्ट्रोलाइट दे पौण ते। सो इलैक्ट्रोलाइट दे पौण ते ही असीं उहनूं कोएगुलेट कर सकते हैं। फिर दोबारा इलैक्ट्रोलाइट की एडिशन के नाल आपां उहनूं की कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट तो दोबारा फिर कोलाइडल सोल्यूशन चले जा सकते हैं। दिस प्रोसैस इज नोन एज पैप्टाइजेशन।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।